गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, देखिए, कुल मिलाकर एक बात समझ में आ रही है कि अब हिंदुस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है एलएसी पर, और यही बात बार बार परेशान कर रही है चीन को, इसलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और मुंह की खाता है। लबोलबाब यही है कि भारत की जो स्थिति है बहुत मजबूत है और ईस्ट लद्दाख के अंदर में अभी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। 29 अगस्त जब से हमने प्रीएम्प्टिव मूव और जो डोमिनेटिंग हाइट है उनको ऑक्युपाई किया है, और ये जानना जरूरी है कि माउंटेन वॉरफेयर हाई एल्टीट्यूड के अंदर में इन हाइट्स की एक खास इंपॉर्टेंस होती है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एलओसी, एलएसी, टेररिज्म और एक्सपेंशनिज्म का कहा था। जो सीडीएस साहब है उन्होंने भी कहा था कि दोनों ही फ्रंट में, चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, दोनों ये जो गठबंधन है इनका नापाक, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। और अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब गए थे ईस्ट लद्दाख में, तो उन्होंने कहा था ये जो सिचुएशन है ये ओनली अलोंग एलएसी है, और जो ग्लोबल टाइम अपनी धमकियां दे रहा है ये तो इनकी आदत है झूठ बोलने की, प्रोपेगेंडा करने की। और मैं तो ये कहूंगा कि ये इनकी सदा ही आदत रही है, मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, झूठ और प्रोपेगेंडा करने की। लेकिन स्थिति यही है कि भारतीय सेना ने जो 15 जून को गलवान में किया है, जो 29 अगस्त को साउथ बैंक ऑफ पेगेक्सो में किया है, और जो मुखबारी हिल में किया है 7 सितंबर को, उसने पूरे विश्व को और पूरे भारत को एक चीज बता दिया है कि इंडियन आर्मी अपने काम के लिए एकदम कमिटेड है और अलर्ट है। बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, देखिए, हालात गंभीर हैं। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच 10 तारीख को मुलाकात होने जा रही है, और उसमें यह बात हो सकती है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हो। क्या इसकी जरूरत आन पड़ी है क्या मौजूदा हालात को देखते हुए? आपको लगता है? ऐसा होता है जब दो देशों के बीच में कोई मुद्दा बुरी तरह से अड़ जाता है तो उसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो हाईएस्ट लेवल पे ही हो पाता है। अभी तक जो हमारी बातचीत चल रही है वो कमांडर लेवल, ग्राउंड लेवल, डिफेंस मैटर्स पे चल रही है। अब जो विदेश मंत्री बात करेंगे तो वो एक लार्जर प्रोस्पेक्ट और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि भारत और चीन के संबंध सिर्फ जो एलएसी पे डिस्प्यूट से नहीं जुड़े हुए, इसकी एक बहुत बड़ी लार्जर पिक्चर है। और अगर इसमें कई ऐसे संदेश आएंगे इस इंटरेक्शन के दौरान कि पॉजिटिव है चाइना इसको रिजॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली फिर इसे दो देशों के बड़े लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। क्योंकि अगर पहले से ऐसे लगेगा कि उनकी नीयत में अभी खोट है, तो दो बड़े देश के दो बड़े नेता मिलेंगे और उसका अगर कोई आउटकम नहीं आएगा तो फिर ये उसका जो नुकसान है वो ना मिलने से ज्यादा हो जाएगा। तो ये विदेश मंत्री की जो मीटिंग है एक किस्म से सिचुएशन को असेस करेगी, चाइना के मूड को गेज करेगी, और उसके बाद जो इंटरेक्शन होगा और एससीओ की जो समिट आएगी उसकी साइडलाइन पे मीटिंग करनी है या नहीं करनी है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि चाइना किस हद तक इसको रिजॉल्व करना चाहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।